अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मास्टर साहब हज़रात, मुअल्लिम व मुअल्लिमा, टीचर्स, आप तमाम हज़रात की खिदमत में एक वीडियो बहुत ही नायाब पेश करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने अब तक बहुत पढ़ाई किया, चाहे मेरे पास से पढ़ा हो या अपनी किताबों से पढ़ा हो या किसी के पास पढ़ा हो। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए सिर्फ ओनली फॉर टेस्ट है। पहले सवाल करूंगा और सवाल के बाद से जवाब का आपको मौका दूंगा कि आपने कितनी तैयारी अच्छी की है। आप चाहते हैं कि मुकम्मल आपका कॉन्फिडेंस हो जाए तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। आइए शुरू करते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह बीच में होगी। सवाल नंबर 1 में क़वायद के कितने हिस्से हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क़वायद के कितने हिस्से हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी में 5। जवाब आपको देना है, बिल्कुल आखिर में मैं आपको जवाब दूंगा। क़वायद के कितने हिस्से हैं? 2, 3, 4, 5। सही जवाब ऑप्शन डी, क़वायद के 5 हिस्से होते हैं। इसको परफेक्ट याद करना, इम्तिहान में काफ़ी पूछा जाता है इसको। सवाल नंबर 2, हुरूफ़ मुरक्कब की कुल तादाद है यानी कितनी है? 10, 15, 20, 25। हुरूफ़ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? 10, 15, 20, 25। अगर आप जानते हैं, आपको याद है तो कमेंट पर फटाफट लिखिएगा आप, और आखिर में आप तो ट्राई करना है कि आपने जवाब कितना सही लगाया है। सही जवाब ऑप्शन बी, हुरूफ़ मुरक्कब की तादाद 15 है। एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सवालात हैं। सवाल नंबर 3, अहमद की टोपी काली है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही करें। अहमद टोपी काली है। अहमद की टोपी काली है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही करें। अहमद टोपी काली है, कौन सा सही है? सही जवाब ऑप्शन सी, जी, गोरा काला अच्छा बुरा सब ये सिफत है। तो अहमद की टोपी काली है, जुमले में सिफत की निशानदेही करना है। सवाल नंबर 4, फेल के माना है। सवाल नंबर 4, फेल के माना है काम, नाकाम, फेल, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिएगा अगर आप जानते हैं तो, और ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आपने तैयारी कहाँ से किया है। सही जवाब फेल के माना काम क्या होता है। सवाल नंबर 5, क़वायद का वह हिस्सा है जिसमें हुरूफ़ों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे कहते हैं। क़वायद का वह हिस्सा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क़वायद का वह हिस्सा जिसमें हरफ़ों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। हरफ़ों की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब इल्म हिज्जा, याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 6 में शायर का वह नाम जिसे वह अपने अशार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? शायर का वह नाम जिसे अपने अशार के आखिर में इस्तेमाल करता है क्या कहते हैं? लक़ब, ख़िताब, उर्फ़, तख़ल्लुस। सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब तख़ल्लुस कहते हैं। सवाल नंबर 7, इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? अभी आया था, जिस क़वायद में हरफ़ों के बारे में जानकारी हो। यहाँ आ गया इल्म उरूज की जानकारी किस में हासिल की जाती है? लफ्ज़ों की। इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की, कहानी की। क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब क्या होगा? ये आपको थोड़ा सा वक्त दिया जा रहा है ताकि आप सोच सकें और मुनासिब जवाब लिखें कमेंट में। सही जवाब ऑप्शन सी, शेर व शायरी की इल्म उरूज में जानकारी हासिल दी जाती है या हासिल की जाती है। सवाल नंबर 8, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एराब का लफ्ज़ी माना है।
घोड़ा दौड़ाना, घोड़े पर सवार होना, सफ़र करना, इनमें से कोई नहीं। एराब का लफ्ज़ी माना क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन ए। थोड़ा सा वक्त दिया जा रहा है ताकि आप जवाब मुनासिब दे सकें। सवाल नंबर 9, ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कसरा का मतलब है ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद। कसरा का मतलब है ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद। सही जवाब ऑप्शन ए जी। ये तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर इम्तिहानात में आपसे पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 10, ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल। इन तमाम चीज़ों को हमने बेसिक तौर पे, बुनियादी तौर पे अपनी वीडियो में पढ़ाया है। जो टीचर्स लोग, जो भी पढ़ने वाले हमसे अगर पढ़े होंगे, इंशाअल्लाह एक भी जवाब उनका मिस्टेक नहीं होगा। सवाल नंबर 10, ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल। अब, शाम, आज और आम। सही जवाब क्या होगा? अलिफ ममदूदा की मिसाल पूछा जा रहा है। सही जवाब ऑप्शन जी, क्योंकि आपको बताया गया था अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ को खींच कर पढ़ी जाए, जैसे कि अलिफ मद आ, जिम माकूफ आज। तो इसमें क्या है? अलिफ ममदूदा, आज में अलिफ है। सवाल नंबर 11, काफ हुरूफ है। ए हुरूफ हल्की, बी खनकी, इसनानी, शफवी। सही जवाब काफ कौन सा हरफ है? सही जवाब हुरूफ हल्की। आप कहाँ से हैं? तैयारी कहाँ से किए हैं? कितना आपका जवाब सही हो रहा है? ज़रूर जवाब दीजिएगा मुझे आखिर में। सवाल नंबर 12, ज़ैल में वाव मारूफ की मिसाल। ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्तिहान में आपसे पूछा न जाता हो या ना पूछा जाए, इसलिए परफेक्ट सुनिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन दूंगा। ऐसे 3 मेरा सेशन होगा ग्रामर का प्रैक्टिस के तौर पे, और आपने अगर सही से जवाब लगा दिया तो इम्तिहान में इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी तय है। ज़ैल में वाव मारूफ की मिसाल। तूर, थोड़ा, मोड़, चौड़ा। सही जवाब क्या होगा? वाव मारूफ की मिसाल। सही जवाब ऑप्शन ए। सिखाया गया था जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उस वाव को वाव मारूफ बोलते हैं, जैसे तूर, थोड़ा, मोड़, चौड़ा। जो बी, सी और डी है इसमें वाव तो है लेकिन खींच कर नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन बनते हैं तूर पहाड़, तो वाव उसमें खींचा जा रहा है, लिहाजा ये ऑप्शन ए सही है, तूर। सवाल नंबर 13, ज़ैल में वाव मादूला की मिसाल। जी बताया गया था वाव के 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। तो आपको मादूला बताया दिया गया था, किसको कहते हैं? इसमें जवाब क्या होगा? खूब, ख्वाब, जवाब, वहाँ। वाव मादूला उस वाव को कहते हैं कि वाव लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए। ऑप्शन ए में खूब में वाव पढ़ा जा रहा है, सी जवाब में वाव पढ़ा जा रहा है, वहाँ वाव पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ ख्वाब लिखा है, हम पढ़ते क्या हैं? ख्वाब। क्या पढ़ते हैं? ख्वाब। तो इसी को बोलेंगे वाव मादूला, वाव लिखा है मगर पढ़ाए नहीं। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? जी मीम का अंक कितना आता है, मीम का नंबर कितना आता है, वो आपको बताना होगा। 10, 20, 30, 40। क्वेश्चन नंबर 14, सही जवाब क्या होगा आप बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो आप मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिए, सही जवाब मैं आपको दूंगा और उसको रट लीजिए, नोट्स बनाइए। नहीं है तो आप मेरे पास रब्ता करके PDF ले सकते हैं, इंशाअल्लाह इम्तिहान में कामयाबी की गारंटी है। सही जवाब ऑप्शन डी है, मीम का अंक आता है 40। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, ज़ैल में हुरूफ मुरक्कब की मिसाल। जी मुफरद आपने पढ़ा होगा, मुरक्कब पढ़ा होगा। मुफरद किसे कहते हैं और मुरक्कब किसे कहते हैं? जब तक इन तमाम चीज़ों को डिफिनेशन नहीं जानेंगे आप, जिसकी तारीफ नहीं जानेंगे, निकालना मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए हमने कम से कम 8 वीडियो में हर चैप्टर का, हर सवालात का हमने डिफिनीशन से पढ़ा दिया है। बताइएगा, ज़ैल में हुर्फ मुरक्कब की मिसाल। सही जवाब ऑप्शन सी। मुरक्कब कैसे होगा? मुरक्कब ऐसे होगा कि बे अलग है, मुफरद है, फे अलग है, मुफरद है, ये अलग है, मुफरद है, और यहाँ है फे। कैसे बना है? पे जोड़ हे बराबर अब जाकर के फे बना है। तो मुरक्कब कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा से मिलकर बना हो। तो पे और हे को जो मिलावट किया गया है तो जाकर के फे बना है, इसको बोलते हैं मुरक्कब। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। सवाल नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलिम का जिद है इल्म, जाहिल, बेइल्म, तालीम। आलिम का जिद है तो पहले हम जानेंगे जिद किसे कहते हैं। तो जिद कहते हैं अपोजिट को, जिद कहते हैं उल्टे अक्षर को, जिद कहते हैं उल्टे को। तो क्या होगा? आलिम का जिद क्या होगा? तो सही जवाब आलिम का जिद आपका जाहिल होगा। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 17 में ज़ैल में मस्दर की मिसाल क्या है? मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर की पहचान क्या है? मस्दर बनाने का तरीका क्या है? इन तमाम चीज़ों को हमने वीडियो में डीपली तौर पे पढ़ा दिया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आना, आओ, कलम, आसमान में मस्दर की पहचान करना है। सही जवाब ऑप्शन ए। हमने पढ़ाते वक्त बताया था कि मस्दर की पहचान 2 तरीके से करना है, उर्दू में भी करना है और फ़ारसी में करना है। आखिरी में ते नून दाल नून लगा हो, दाल नून या ता नून, जैसे रफ्तन, आमदन, तो दाल नून या ता नून अगर लगा हो तो फ़ारसी में मस्दर है। उर्दू में अगर लिखा हो ना तो क्या है? मस्दर है। जैसे आना, जाना, खाना, मारना, ये सब क्या है? मस्दर है। तो यहाँ पर मस्दर की पहचान में ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़ैल में ज़मीर की मिसाल। ज़ैल में ज़मीर की मिसाल कौन है? तुम, अहमद, खाना। यहाँ ज़मीर की मिसाल। सही जवाब 18 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, तुम, वह, तो वह, हम, इसमें क्या है? ज़मीर की मिसाल है। देखते हैं सवाल नंबर 19। ये क्वेश्चन हर साल इम्तिहान में आता है। अभी जो 2 सक्षमता 1 के इम्तिहान होता है ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें मारफा की कितनी किस्में? 2, 5, 7, 10। 2, 5, 7, 10। इसमें मारफा की मिसाल। सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, वह इस्म मारफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? वह इस्म मारफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? इसे मौसूल, इसमें इशारा, इसमें नकरा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा। इसमें इशारा, जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। सवाल नंबर 21 में एक मुहावरा आ रहा है आपके, आम के आम गुठलियों के दाम ज़ैल में से क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम, ये क्या है? मुहावरा है, मिसरा है, ज़रबुल मिसाल है या फ़िक्रा है? सही जवाब ऑप्शन सी है, ज़रबुल मिसाल है। ये मुहावरा नहीं है। मुहावरा की पहचान है कि उसका आखिरी में ना लगा रहता है। ठीक है ना? अब देखते हैं सवाल नंबर 21 के बाद 22 में ज़ैल में मुहावरा की मिसाल। देखिए आ गया ज़ैल में मुहावरा की मिसाल। यहाँ आओ, 9 2 11 होना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट। कहा था आपसे कि मुहावरा की पहचान है कि आखिर में ना आएगा, 9 2 11 होना। ठीक है ना? तो देखते हैं सवाल नंबर 22 के बाद 23 में करना से इसमें आला क्या होगा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जो भी टीचर्स लोग, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अगर सही मानों में हमारी 150 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, मुकम्मल तौर से रट लेते हैं, तो गारंटी इस बात की कि एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए, करना से इसमें आला क्या होगा? सही जवाब करना से इसमें आला ऑप्शन ए सही है, करनी। सवाल नंबर 24 एक तीर से 2 शिकार का माना क्या होता है? एक तीर से 2 शिकार करना, तीर एक होना, एक साथ 2 काम करना, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब
एक तीर से दो शिकार करना मतलब एक साथ दो काम करना। सवाल नंबर 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको रट के जाना होगा। नीचे में लगभग जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब के सब इम्तिहानी क्वेश्चन है। इम्तिहान के बाद आपको अफसोस होगा अगर आपने वीडियो को मुकम्मल तौर से नहीं देखा तो। सवाल नंबर 25 वह नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल है उसे क्या कहते हैं? 3-3, कहीं आएगा 4-4, कहीं आएगा 5-5, कहीं आएगा 6-6। ये आपको याद करना हर हाल में ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है। वह नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? मखमस, रुबाई, क़िता, मसलस। सही जवाब 3-3 मिसरे का है तो आपको याद करना है कि मसलस। मसलस में होता है 3। अगर आ जाए 4-4 मिसरे का तो आपको रटना होगा कि 4-4 में रुबाई आएगा। 5-5 आ जाए तो आपको मखमस। याद रखिएगा इम्तहान में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि 3-3 मिसरों के पर जो शेर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? 4-4 पर हो, 5-5 पर हो, 6-6 पर हो। तो यहाँ पर आपको दिया गया, ये आपका राइट से हो रहा है तो मसलस यानी कि 3-3 वाला डी सही है, और 4-4 पूछे तो बी सही है, 5-5 पूछे तो ए सही है। एक और छूट गया उसको भी लिख लीजिए, मुसद्दस पूछ दे यानी कि 6-6 मिसरे वाले को तो आप मुसद्दस मानेंगे। 6-6 आ जाए तो क्या मानेंगे? मुसद्दस। रटना होगा आपको मसलस 3 का, रुबाई 4 का, मखमस 5 का और मुसद्दस 6 का। ये इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आपका आएगा, ठीक है, जैसे कि पिछले बार भी देखा गया था। सवाल में देखते हैं 26 में, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? जो मैंने आपको बताया रुबाई में कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 27, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नबी की जमा क्या है? अम्बिया, अम्बिया, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये देखिए असल में आपका जवाब सही है क्या? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। और ये भी अम्बिया लिखा है, ये भी अम्बिया लिखा है और ये भी अम्बिया लिखा है, लेकिन यहाँ पर अलिफ के साथ मीम जोड़ दिया है तो ये लफ्ज़ सही नहीं है, बल्कि अलिफ के साथ नून लिखाएगा फिर भी लिखाएगा अनबिया, पढ़ेंगे अम्बिया, और लिखने का भी तरीका यही सही है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर इस तरह आ जाए अम्बिया मीम से और अनबिया नून से तो इसी को आपको चुनना है, चूँकि सही लफ्ज़ यही है। सवाल नंबर 28 देखते हैं, शायर की जमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शायर की जमा क्या है? मुशायरा, शायरान, शोरा, शेर। शायर की जमा क्या होगी? सही जवाब शायर की जमा ऑप्शन सी शोरा, ठीक है ना। एक आएगा शेर की जमा क्या होगा? तो अशार। शेर की जमा अशार। इन तमाम चीज़ों को सही से आपको याद करना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, अब्द का माना क्या है? अब्द का माना क्या है? हमेशा, अभी, मालिक, ग़ुलाम। तो याद रखिएगा अब्द लिखा आता है 2 किस्म के। एक सवाल में मैं आपको 2-2 समझाता हूँ ताकि इम्तिहान में कोई छूटे नहीं। एक अब्द देख रहे हैं आप जो ऐन से लिखा हुआ है, पूछ रहा है इसका माना क्या होगा। एक अब्द लिखा आता है अलिफ बे और दाल, अलिफ बे और दाल, अब्द, ठीक है, अब्द। तो ऐन से है तो माना क्या होगा? अलिफ से है तो क्या माना होगा? तो याद रखिएगा अब्द से होगा तो इसका माना होगा ग़ुलाम। अब्दुल माने ग़ुलाम, अरबी लफ्ज़ है। और वही अगर अलिफ से आ जाए तो चुनिएगा आप क्या? हमेशा। तो क्या पूछा? ऐन से पूछा है, जवाब होगा आपका ग़ुलाम। तो याद रखिएगा अब्द का माना पूछेगा क्या होगा, तो अब्द ऐन से है तो उसका माना होगा ग़ुलाम, और वही अब्द अगर अलिफ बे दाल से है तो उसका माना होगा हमेशा, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 30 में, ज़ैल में इसमें कैफियत की मिसाल है। कैफियत जवान, जवानी, नौजवान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है। सही जवाब क्या होगा? क्या अगर आप जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो जवाब इंतजार कीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी सही है, नौजवान। ये कैफियत बता रहा है इंसान की हालत को। सवाल नंबर 31 में है, ज़ैल में से मुकब्बर कौन है? जी मुकब्बर, मुसग्गर, साबका, लाहिका, मारफा, नकरा, ज़मीर, तमाम को आपको पढ़ना होगा। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर चले आइए और इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल चीज़ आपको डीपली तौर पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और उसका आपका PDF भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, जो इम्तिहान में 100% कामयाबी की गारंटी लेता है जी। सवाल नंबर 31 में, इसे मुकब्बर की मिसाल शाहरा, शहसवार, शाहकार, इनमें सभी। सही जवाब इनमें सभी। सवाल नंबर देखते हैं 32 में, ज़ैल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही। लाहिका वाले अक्लमंद, लाजवाब,
बंदूक, मुश्किल, लायका। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। लायका और साबका किसे कहते हैं यहाँ बताने का मौका नहीं है, हमारे वीडियो को देख सकते हैं, नहीं मिले तो हमसे आप कमेंट में आपका वीडियो का लिंक भी ले सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, झैल में इसमें आला क्या है, कौन सा है? आला किसे कहते हैं? अब जब जानेंगे तो ये जवाब लगा सकते हैं। आला, मकान, चाकू, फल, पानी। सही जवाब ऑप्शन बी सही है। आला कहते हैं जो किसी चीज़ के औजार को बताए, जैसे कि चाकू काटने का आला है। झैल में हासिल मजर कौन है? खेलना, खेल, खेलो, खिलाओ। ये क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे बार बार पूछा जा रहा है। इस हमारे वीडियो के अंदर जो 150 हमने क्वेश्चन बनाया है, इसमें से टोटल क्वेश्चन 2024 की सक्षमता 1 में पूछा गया था, इसलिए तीनों वीडियो को देखना मिस ना कीजिएगा। यह पहली वीडियो है, चला दूसरी भी आएगी और तीसरी वीडियो आपको मिलेगी। तो हासिल मदद इसमें कौन है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा आपको असल में बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, खेल। अब देखते हैं सवाल नंबर 35 में, झैल में इसमें मुसग्गर लफ्ज़ कौन है? मुसग्गर, बच्चा, किताब, किताबचा, इनमें सभी। देखिए आप लोग जो है ना पढ़ने वाले कुछ ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो सबके चैनल को पढ़ते हैं। देखिए कुछ लोगों को पढ़ने और बोलने नहीं आता है। यहाँ लिखा है ना किताबचा, एक आदमी पढ़ा रहा था कुत्ता बच्चा, शर्म की बात है, कुत्ता बच्चा, जबकि लिखा है किताबचा। इसे मुसग्गर पूछ रहा है तो इसका जवाब भी सही होगा कि किताब से किताबचा, किताब मुकब्बर है और किताबचा मुसग्गर है। ठीक है ना? तो आपको पढ़ाई भी चुनना होगा कि पढ़ाने वाला कैसा है, आलिम है या मैसेज मतलब कि पढ़ाने के शौक़ रखता है, तो देखना होगा आपको। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखते हैं सवाल नंबर 36 में, झैल में मुअन्नस लफ्ज़ है तपाक, तालाब, तख्त, तादाद। ऐसे क्वेश्चन इम्तिहान में बहुत पूछता है, मुज़क्कर मुअन्नस, और आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि झैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, तादाद। सवाल नंबर 27 में देखते हैं, झैल में से मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? खराश, खर्च, खौफ, खून। क्वेश्चन नंबर 37 है। सही जवाब ऑप्शन ए, खराश। सवाल नंबर देखते हैं 38 में, झैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? वतन, विसाल, वफा, वरक। 38 में पूछ रहा है मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? ठीक है, जवाब देंगे आप मुअन्नस लफ्ज़। सही जवाब ऑप्शन सी। देखते हैं सवाल नंबर 39 में 39 क्वेश्चन है, झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? खाली वही आ रहा है, ये आपको रटना होगा, बहुत ज़रूरी है। झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? हाथ, हाथी, हल, इनमें सभी। जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। देखते हैं सवाल नंबर 40 में, झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? पानी, निकाह, मतलब, इनमें से कोई नहीं। मुज़क्कर लफ्ज़ क्वेश्चन नंबर 40 है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है। जी जनाब, बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। 41 तक इंशाल्लाह कल से पढ़ाएंगे आपको 42 तक। याद रखिएगा कि जितने हमने 150 क्वेश्चन का सेट किया है, सब के सब इम्तिहान में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल कई साल के क्वेश्चनों को चुन करके ये आपको दिया गया है। तो 41 में झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? कतार, कबर, कागज़, इनमें सभी। क्वेश्चन 41 का सही जवाब होगा आपका मुज़क्कर पूछ रहा है, जवाब हो जाएगा आपका कागज़। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 लेकर के 80 तक। तब तक के अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और एक अच्छे कमेंट का भी इज़हार जरूर कीजिएगा।